अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज नाइन्थ केमिस्ट्री के अंदर सेकंड लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक थ्योरीज या एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर एटम की हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन की थी और ये भी देखा था कि जो एटम है वो एक बारीक जर्रा है और उसके अंदर भी पार्टिकल जो है मौजूद हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसके बारे में कल बात की थी, जो जे थॉमसन ने जो है उसके बारे में डिस्कवरी की थी। तो वो किस तरह डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने नाम दिया जे थॉमसन ने की है। अब वो किस तरह हुई, कैसे हुई, जिस एपेरेटस के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था उस एपेरेटस का नाम था ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। और ये एपेरेटस जो है गीजलर ने जो है वो बनाया था और जो पहला एक्सपेरिमेंट इस पे किया गया था वो विलियम क्रूक्स ने किया था। ठीक है, डब्ल्यू क्रूक्स ने इस एक्सपेरिमेंट को जो है परफॉर्म किया था। इस एक्सपेरिमेंट को जिस एपेरेटस के अंदर परफॉर्म किया गया था उसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया है। इस तरह का वो एपेरेटस था कि उसमें दो इलेक्ट्रोड्स थी, एक कैथोड थी, दूसरी आपकी एनोड थी। ठीक है, उसमें एक वैक्यूम भी उन्होंने जो है बनाया था और उसे बैटरी से जो है वो उन्होंने जोड़ा था। अब एक सिंपल फिनोमेना है, जिसे पढ़ते हैं कि हाई प्रेशर पे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो है गैस कंडक्ट नहीं करती। तो अगर आपने गैस को कंडक्टर बनाना है तो आपने उसका लो प्रेशर करना होगा। तो इस लो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए गीजलर ने जो है यहाँ पर एक वैक्यूम बनाया, ताकि जो अंदर जो गैस मौजूद है, हाइड्रोजन गैस थी, उस हाइड्रोजन गैस जो मौजूद है आपके एपेरेटस के अंदर, आपके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो क्या हो सके, उसका प्रेशर कम हो सके। और फिर अच्छा, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी स्टेटमेंट, दूसरी कंडीशन कि जब प्रेशर कम हो जाएगा तो हाई वोल्टेज की आपको करंट जो है वो पास करवाना होगा, तभी आपकी गैस जो है वो कंडक्टर बनेगी। यही सिंपल फिनोमिना बिजली बारिश के दिनों में अक्सर जब थंडरस्टॉर्म्स आते हैं तो जब बिजली गिरती है, आसमानी बिजली, तो इसी फिनोमिना को जो है वो फॉलो करती है कि प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है और हाई वोल्टेज की जो है बिजली वो जमीन पर अट्रैक्ट होती है। तो हाई वोल्टेज कितने थे, हमने यहाँ मेंशन किए हैं 10,000 किलोवाट जो थे वोल्टेज जो है उसकी बिजली इन्होंने उसको जनरेट करवाई वहां पर। तो जब बिजली भी थी, प्रेशर भी जो है वहां पर उन्होंने बिल्कुल रिड्यूस कर दिया, वेरी लो प्रेशर उस ट्यूब के अंदर मौजूद है और हाई वोल्टेज भी मौजूद है। तो क्या हुआ, तो दे ऑब्जर्व दैट, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज जो हैं वो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, कुछ रेज कैथोड की तरफ से निकलकर एनोड की तरफ स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही हैं। तो हमने इसके लिए पोस्टुलेट भी यहां पर लिखा है, these rays travels in straight line cathode to anode, कैथोड से एनोड की तरफ इनका सफर हो रहा था। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि एनोड के पास क्या रखा, एक जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट मटेरियल रखा। जिंक सल्फाइड जो है वो फ्लोरेसेंट मटेरियल है और हमारे जो बल्ब आते हैं, जो हमारे बल्ब आते हैं, व्हाइट कलर की ट्यूब पहले इस्तेमाल की जाती थी, उसके अंदर यही व्हाइट पाउडर जब वो टूटती थी तो पाउडर सेपरेट निकलता था उनमें से, तो उसमें जिंक सल्फाइड पाउडर हुआ करता था। जिंक सल्फाइड पाउडर जो है फ्लोरेसेंट मटेरियल है, इस पे लाइट जब स्ट्राइक करती है तो वो ग्लो करता है। तो यहाँ भी यही हुआ, इसने ग्लो किया। तो उन्होंने कहा कि कुछ रेज जो हैं, इनको ये एविडेंस मिला कि कुछ रेज यहाँ से इस तरफ जो है वो ट्रेवल कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ग्लो हो रही थी आपकी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ठीक है, अब ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना रख दिया। इनके मुताबिक ये जो रेस थी, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो कैथोड रेस थे। ठीक है, इनके मुताबिक ये जो रेस थी ये कैथोड रेस थी। तो फिर इसके बाद जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो, जब ये सारी इतनी बातें हुई कि भाई कुछ रेस हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रांसफर हो रही हैं, जा रही हैं, तो फिर क्या हुआ, फिर ये पता चला, फिर ये हमने बात रखी कि भाई जे थॉमसन भी बीच में आए, मैदान में आए, और उस मैदान में आके उन्होंने कहा कि दीज रेस, फिर इस रेस की जो पोस्टुलेट्स हैं, इस रेस की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो जे थॉमसन ने पेश की है। ठीक है, विलियम क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट किया है इनके लिए, गीजलर ने ये आपकी एपेरेटस बना के दिया था आपको, और जो पोस्टुलेट्स दिए हैं कैथोड रेस के लिए या इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो दिए हैं किसने, सर जे थॉमसन ने। ठीक है, अच्छा, ये डिस्कवरी कब हुई है, ये डिस्कवरी हुई है 1903 में। ठीक है, वैसे ये एक्सपेरिमेंट चल रहे थे 1895 से, लेकिन फाइनलाइज जब थ्योरी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्कवर्ड हुए, फाइनलाइज हुए, तो वो 1903 में हुए। अच्छा,
तो पोस्टुलेट में क्या दिया, प्रॉपर्टीज में क्या रखा कैथोड रेज की, जे थॉमसन ने क्या बताया, कहा कि these rays travels in straight line cathode to anode, बिल्कुल ये जो रेज है ये सीधा जो है वो सफर करती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जाती हैं। सेकंड पे उन्होंने कहा they produce sharp shadow of opaque object, अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके बीच में रखा जाए तो उस पे शेयर्स का शेडो बनाती हैं ये, ठीक है, शार्प शेडोज पे छोड़ती हैं। और दूसरा क्या, they have positive charge and bend in EF and MF, that is इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर यहाँ पर अगर हम क्या करें, यहाँ पर कोई मैग्नेट रखें, सही है, यहाँ पे मैग्नेट रखा हमने और यहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमने प्रोड्यूस कराई, तो ये क्या होगी, these rays will bend towards the magnet और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये बेंड हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। These rays when strike with glass cause glow in it, जब ये ग्लास से टकराती हैं तो उसमें क्या करती हैं, चमका देती हैं, उसको ग्लो करवा देती हैं। जिस तरह आपने बुक में लिखा है कि जब ये रेस ग्लास से टकराई थी डिस्चार्ज ट्यूब के, तो उसको ग्रीन कलर का कर दिया इन रेस ने, ग्रीन लाइट जो है उसको प्रोड्यूस करवा दी थी। तो जब भी ग्लास से टकराती हैं तो क्या कर देती हैं, उसे ग्लो करती हैं, उसे चमका देती हैं। ठीक है, रिसन एनोड फ्लोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड को जो है वो ग्लो करवाया था। दे पजेसेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये मैकेनिकल प्रेशर भी जनरेट कर सकती है रेस। अब ये कैसे कर सकती है मैकेनिकल प्रेशर, इसके लिए जो है जे थॉमसन ने अलग से एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि यहाँ पर इन्होंने जो रेस यहाँ पर सीधी ट्रांसफर आ रही है सीधी स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पर इन्होंने एक पंखा रखा था, एक फैन लगाया था, ठीक है। उस फैन को इन्होंने जब रखा उसमें, तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब इस पे इलेक्ट्रॉन मतलब ये कैथोड पे जाके टकराए तो फैन जो है वो चलना शुरू हो गया, घूमना शुरू हो गया। तो ये जनरेट, ये आपकी क्या करती हैं, these rays can generate mechanical pressure and hence they are in kinetic energy। तो इनके पास कौन सी एनर्जी होती है, kinetic energy होती है। Okay, the last point of electron mass, the charge and mass ratio of cathode rays is 1.75 into 10 to power 8। जो आपके मास और चार्ज का रेशियो है इन रेस का, उसकी वैल्यू है 1.75 into 10 to power 8। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 into 10 to power -31 kg, और जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है वो होता है 1.67 into 10 to power -19 कूलम। तो ये है चार्ज और ये है मास, इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे आप तो वैल्यू आनी है 1.7588 into 10 to power 8। तो ये था हमारे पास आज के लिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। होपफुली हम कल इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।